हेलो एभ्रिवान, नमस्कार। आज त विशेष मेरो इन्फर्मेसन छ तपाईँहरूको निम्ति है। जस्तै कुवेत, दुबई होइन, कतर, नेपाल, इन्डिया, अब जहाँबाट पनि है हाम्रो भिजा लाग्यो भने चाहिँ हामी त कति छिटो आउँदा चाहिँ हामीलाई फाइदा हुन्छ ड्राइभिङमा है। अनि हामी ड्राइभिङमा के प्रोसेसिङ हुन्छ त्यसको विषयमा छ। अनि ढिलो कम्ती भिसा लागे भने चाहिँ हामीले के कुराहरूमा फेस गर्नुपर्ने हुन्छ है। अनि त्यो कुराहरू पनि म तपाईँहरूलाई बताउने छु। अनि विशेष गरी म त हिन्दीबाट भन्नेछु। हिन्दी चाहिँ अब किनभने मसँग धेरै साथीहरू जोडिन्छ है, जस्तै इन्डिया, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, सबैजनाले चाहिँ नेपाली बुझ्दैन। त्यस कारणले गर्दा म हिन्दीबाट पनि भन्ने छु इन्फर्मेसन है। अनि आज चाहिँ म जाँदैछु जर्मनी टु चेक रिपब्लिक। तपाईँहरू मसँग जोइन गर्नु सक्नुहुनेछ। अनि तपाईँहरूको कमेन्ट और सपोर्टको लागि एकदमै धन्यवाद छ। हेलो एवरीवन, आज का मेरा इन्फॉर्मेशन है आप लोग के लिए है ना। हम लोग का वीज़ा कितना तक आएगा तो इधर आप लोग के लिए फ़ायदा होता है। आज का मेरा इन्फॉर्मेशन है। आज मैं जा रहा हूँ जर्मनी टू चेक रिपब्लिक। और ड्राइविंग लाइफ ऐसा होता है। जैसे मैं आज आपको लोग को लेके जा रहा हूँ जर्मनी टू चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक जाने के लिए है ना मेरे को हाईवे रोड नहीं मिला। अभी मैं जा रहा हूँ ये जो जितना भी छोटा रोड नेपाल, इंडिया जैसा हमारा जैसे गांव जैसे रोड है, आप लोग के लिए रोड से मैं लेके जा रहा हूँ। इधर से चेक का बॉर्डर कैसे आता है फिर आप लोग को लिए भी मालूम पड़ता है। जब तक मैं चेक तक पहुँचता हूँ मेरे को पूरा ये छोटा रोड है, इसमें मैं कंटिन्यू ड्राइविंग करना पड़ता है। इसमें बहुत केयरफुल करके हम लोग को ड्राइविंग करना पड़ता है, क्योंकि छोटा रोड है, आपको टर्निंग में बहुत केयर करना पड़ता है। ऐसा रोड है। अभी मैं जर्मन से जा रहा हूँ। क्योंकि हम लोग का जितने भी भाई लोग मेरे को मिला और जो भी भाई लोग आया, इसमें है ना आपका वीज़ा कम है तो आपको ज़्यादा टाइम रुकना पड़ता है। और डॉक्यूमेंट के लिए आज का इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग के लिए बताऊँगा। जो भी अभी इधर है ना हम लोग को भाई है और हम लोग को दोस्त लोग जो भी आया, सबका प्रॉब्लम ये हो रहा, जिसका वीज़ा कम हुआ उसमें थोड़ा ज़्यादा वेट करना पड़ता है। इसके लिए मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ आप लोग के लिए। ये जितना भी नया भाई लोग आता है, जितना भी ड्राइवर लोग है, सब के लिए हेल्प होता है। इसलिए मैं आप लोग के लिए अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अभी ये आप लोग देख सकता है जर्मनी है ना। ये मैं हिल साइड में हूँ। मेरे को इधर से चेक तक पूरा हिल साइड है। जब तक मैं चेक पहुँचता हूँ, कभी हम लोग को है ना हाईवे रोड से भी लेके जाता है, कभी हम लोग को ऐसा छोटा रोड से भी ड्राइव करना पड़ता है। लेकिन हम लोग को अच्छा लगता है क्योंकि अच्छा रोड है। हेलो एवरीवन, भाई लोग आज मैं दिखा रहा हूँ आप लोग के लिए ना हम लोग डीजल कैसे फिल कर सकता है। हमारा पास अभी कार्ड देता है जो बैंक कार्ड जैसा होता है। ये IDS डीजल का है मेरा पास कार्ड। अभी मैं एडब्लू इधर फिल कर रहा हूँ। अभी मेरे को ये सेम बैंक कार्ड का जैसा होता है। हम लोग कार्ड का नंबर पिन करके फिर हम लोग है ना ऑटोमेटिक डीजल आता है, जैसे उसका नंबर होता है 4 या 5 कौन सा लाइन में आप फिर बाद में फिल कर सकता है। इधर कोई भी आदमी नहीं मिलता है डीजल डालने के लिए, अपना खुद फिल करना पड़ता है। बाद में इसके बाद है ना हम लोग का डीजल जब फिल हो जाएगा फिर ये ऑटोमेटिक बिल है ना हमारा कंपनी में भी जाता है और हम लोग इधर से भी बिल प्रिंट करके हम लोग रख सकता है। ये बिल बाद में कंपनी को भी भेज सकता है। ये सिस्टम है। इधर पैसा कुछ भी नहीं लगता। इधर डीजल के लिए हम लोग के पास कार्ड है। बाद में आप लोग भी है ना जब जर्मन में आएगा तो आप लोग जर्मनी से आप लोग का वीकेंड होता है। हम लोग का ना नया लोकेशन होता है। आप लोग देख सकता है ये साइकिल का लाइन अलग है, आदमी चलने के लिए लाइन अलग होता है। हमारा कंपनी का है ना हर टाइम में हम लोग को आज दूसरा कंपनी फिर नेक्स्ट में दूसरा कंपनी ऐसा हम लोग का होता है। इसलिए मैं आज सिटी का नज़दीक था, इसलिए मैंने अपना है ना वीकेंड ब्रेक में विज़िट करने के लिए मेरे को अवसर मिला। इसके लिए मैं आप लोग के लिए भी दिखाता हूँ। इधर का ब्यूटी सिटी है। अभी मैं जर्मन में हूँ। जितना भी यूरोप का सिटी मैंने विज़िट किया, हर सिटी में है ना आप लोग बहुत ब्यूटी है और क्वाइट एंड रोमांटिक सिटी है। इधर का जितना भी यूरोप सिटी आप लोग विज़िट कर सकता है। ब्यूटीफुल सिटी है।
हेलो एवरीवन, नमस्कार। जितना भी मेरा नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जितना भी भाई लोग है, आप लोग का सपोर्ट प्यार के लिए थैंक यू सो मच। आज का मेरा जो भी इंफॉर्मेशन है आप लोग के लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे हम लोग है ना, जितना भी नया ड्राइवर लोग जैसे फर्स्ट टाइम आ रहा है पोलैंड में, इसमें सबसे पहले तो आप लोग को लिए ना वीज़ा हम लोग को इधर आके कितना महीने का वीज़ा होगा तो हम लोग के लिए अच्छा होता है। ये मैं इसलिए आप लोग के लिए बता रहा हूँ। जैसे आपका पास, जैसे आप लोग पहले वीज़ा के लिए अप्लाई करता है, जैसे है ना पोलैंड के लिए आप एमबीसी का अपॉइंटमेंट मिलता है। उसके बाद आप लोग जब एमबीसी में जाता है उस टाइम में आप लोग चेक करने का, जैसे आपका पास है ना वर्क परमिट वैलिड है नहीं है, आपका पास 1 ईयर्स का वैलिड है तो फिर आप लोग के लिए ना इजी होता है, और क्योंकि आपका 1 ईयर्स का वीज़ा मिलता है। और आपका जैसे 6 मंथ का है तो फिर 6 मंथ का मिलता है। और जैसे आप लोग है ना एमबीसी में जस्ट अपॉइंटमेंट मिलके आप लोग जाते हैं तो उस टाइम में आपका जो ट्रैवल इंश्योरेंस होता है, ट्रैवल इंश्योरेंस, उसमें आपको 1 ईयर्स का वैलिड होना चाहिए। नहीं तो आपका पास ट्रैवल इंश्योरेंस भी 6 मंथ का है तो फिर आपको वीज़ा भी बाद में 6 मंथ का देता है। ऐसे सेम प्रॉब्लम हो गया जैसे हमारा कंपनी में दुबई से आया था हमारा भाई। जैसे उसका भी पहले 6 मंथ तो ऐसा वेट करना पड़ता है ना उधर, क्योंकि अभी तो जितना भी कतर, कुवैत, दुबई है ना, इधर सब सिस्टम अलग है। पहले जैसे जल्दी अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। इसके लिए आप लोग है ना लकी ड्रॉ सिस्टम किया है। इसमें लकी ड्रॉ में है ना आप वेट करते करते आपका 5-6 मंथ हो जाता है। और हमारा भाई का भी ऐसे 6 मंथ हो गया। बाद में उसने सोचा अभी ट्रैवल इंश्योरेंस तो ऑलरेडी 6 मंथ का बनाया था, 1 ईयर्स का था, लेकिन 6 मंथ तो ऑलरेडी ख़त्म हुआ था। बाद में 6 मंथ का उसका पास ट्रैवल इंश्योरेंस था ना, फिर बाद में सोचा इसमें फिर हमारा वर्क परमिट वीज़ा है ना 1 साल का, 1 ईयर्स का लगता है बोल के फिर अप्लाई किया। बाद में जब वीज़ा आया तो उसमें 6 मंथ भी पूरा नहीं आया, 5 मंथ का मिला। और उसके बाद 5 मंथ का जो वीज़ा में भी वो 1-2 महीने तो है ना इधर आने के लिए टाइम लगता है। जैसे पहले हम लोग कतर, कुवैत से आएगा तो कंपनी में रिजाइन करके फिर बाद में है ना पूरा अपना पैसा लेके हम लोग 1 या 2 महीना तो लगता है। बाद में इधर आया 3 मंथ का वीज़ा हो गया। 3 मंथ का वीज़ा से इधर फिर कुछ फ़ायदा नहीं है, आपका 4 मंथ का भी वीज़ा है, फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बाद में आके आपको है ना जैसे कंपनी तो आपको 2 महीना तो ऐसे लग जाता है आपको। जैसे पहले स्टार्ट में आपको है ना मेडिकल साइको टेस्ट होता है, उसके बाद आपका है ना और जैसे कोड 95, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट बनने के लिए 1-2 मंथ तो लग जाता है ना। इसमें फिर आपका 2 मंथ तो ऐसे टाइम ख़त्म हो जाता है। बाद में फिर आपका पास वीज़ा है तो आपका 2 मंथ के बाद 3 मंथ के अंदर आपका है ना जो ड्राइविंग कार्ड अप्लाई होता है। और जब आपका कोड 95 के बाद में आपका जब ड्राइविंग कार्ड टागो कार्ड बोलता है, वो टागो कार्ड आएगा तो फिर आप ट्रेनिंग में जैसे 15 डेज ट्रेनिंग करके फिर अपना आप खुद ट्रक इधर ड्राइव कर सकता है। उसके बाद आपका सैलरी स्टार्ट होता है। लेकिन ज़्यादा आदमी लोग उधर से सोचता है ना अभी आपका पास वीज़ा नहीं है, 4 मंथ का, 5 मंथ का है, तो फिर आपको लिए इधर आके भी और वेट करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा हो रहा है। जैसे हमारा भाई अभी बैठा 6 मंथ से ऊपर हो गया। लेकिन कभी कभी तो आप लोग है ना फैक्ट्री वर्कर में किसी भी काम मिलेगा तो आप लोग कर सकता है, लेकिन आप ड्राइविंग नहीं कर सकते क्योंकि आपका पास जब वीज़ा होना चाहिए या तो TRC कार्ड होना चाहिए। आपका पास नहीं है तो फिर आप जैसे पोलैंड के बाहर आप ड्राइविंग नहीं कर सकता है। इधर जितना भी ड्राइवर भाई लोग आता है सब पोलैंड के लिए नहीं होता है, सब हम लोग आउट ऑफ पोलैंड ड्राइविंग करना पड़ता है। इसके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। इसके लिए आपका पास जितना भी वीज़ा लगता है, आपका पास जैसे वीज़ा लगा 1 ईयर्स का, आप 2 मंथ उधर रुको, मुश्किल नहीं है। बाद में आप 10 मंथ या 8 मंथ से पहले इधर आएगा तो फिर आप 6 मंथ तक ड्राइविंग कर सकता है, क्योंकि 6 मंथ का ड्राइविंग कार्ड बनता है सबसे पहले इधर पोलैंड में ना। जैसे हम लोग का बना, मैं वही शेयर करता हूँ, हमारा बना, फिर बाद में हम लोग 6 मंथ ड्राइविंग करके फिर उसके बाद हम लोग लाइसेंस का अप्लाई किया। इसके लिए आप लोग को लिए फिर बाद में आपका पास वीज़ा नहीं है, आपका पास फिर इधर आके है ना TRC के लिए अप्लाई करना पड़ता है। TRC अप्लाई करने के लिए भी अभी इधर टाइम लगता है। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको 2 महीना 3 महीने भी लगता है। उसके बाद फिर आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, फिर बाद में आप TRC के लिए फिंगर में जाएगा, और आपका फिंगर करके भी फिर आपको 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ भी लगता है, आपको वेट करना पड़ता है वो TRC बन के आने के लिए। उसके बाद फिर आप
आपका पास TRC जो टाको कार्ड अप्लाई करता है कंपनी, फिर बाद में आप ड्राइविंग कर सकता है। आपका पास वीज़ा नहीं है तो फिर आपको इधर मालूम नहीं 6 मंथ 7 मंथ 8 मंथ भी आपको ड्राइविंग नहीं मिलता है। फिर आपको ऐसे बैठ के फिर आपको तो जो सोच के आता है, जो है ना भाई लोग सोच के आता है मैं फैमिली को पैसा भेज के सपोर्ट करूँगा और अपना जो एजेंसी को दिया है ना, कंसल्टी को दिया, वो पैसा मैं पूरा करेगा, ऐसा फिर सोच के फिर कुछ फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि आपके पास काम भी नहीं होता है। फिर नहीं तो आप तो फैक्ट्री में काम कर सकते हैं, किसी कंपनी में जाके फैक्ट्री में आप लोग का ना उसमें काम कर सकता है। वो कंपनी ने फिर परमिशन देना चाहिए और उसका भी वर्क परमिट होना चाहिए। ऐसा होता है, इसलिए आपके पास जितना भी जल्दी वीज़ा लगाया तो आप लोग 2-3 महीना उधर टाइम वेस्ट नहीं करने का, इधर आने का। उसके बाद आप इधर आके है ना, बाद में आपका जब डॉक्यूमेंट पूरा रेडी हो जाएगा तो फिर आपको सब कुछ रेडी होता है, फिर प्रॉब्लम नहीं है। अभी एक भाई आया कतर से, उसका भी 6 मंथ का वीज़ा लगा था, क्योंकि उसका पास भी वो सिर्फ 6 मंथ का वर्क परमिट था, बाकी बोला था उसका 1 ईयर्स का वीज़ा वर्क परमिट था, लेकिन उसका जब लकी ड्रॉ का सिस्टम से करके उसको 6 मंथ के बाद उसका अपॉइंटमेंट मिला, बाद में वीज़ा करके आया तो इधर 5 मंथ हो गया, 5 मंथ ख़त्म हो गया उसका ना वीज़ा लग के 5 मंथ, और 1 महीना तो उधर यो कैंसिल करके है ना आने के लिए 1 मंथ उसका उधर ही टाइम ख़त्म हो गया, 2 महीना बाद में 4 मंथ के बाद इधर आया। इधर फिर कंपनी एक्सेप्ट नहीं किया, कंपनी बोलते तुम दूसरा कंपनी में काम करो खुद, क्योंकि इधर आके भी उसको काम करने के लिए कंपनी है ना, उसको पूरा स्टार्ट करने के लिए 2 महीना 3 महीना तो ऐसे लगता है डॉक्यूमेंट के लिए, फिर उसके पास 1 महीना वीज़ा होता है। फिर इसके बाद वो कंपनी बोलता है, वो कंपनी ज़्यादा कंपनी एक्सेप्ट नहीं करता है, बोलते तुम अपना खुद काम करके, या फिर बाद में वही फैक्ट्री वर्कर में किधर भी काम करना पड़ता है। ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। इसके लिए जब आपका पास वीज़ा है तो आपका पास 1 ईयर्स का वीज़ा या 8 मंथ 10 मंथ वीज़ा होगा, फिर आप वो कंपनी एक्सेप्ट नहीं किया था, दूसरा कंपनी आप लोग अप्लाई करके फिर आप काम कर सकते हैं, आपको टेंशन नहीं होता है। बाद में आपका पास डॉक्यूमेंट ऑलरेडी पूरा बन गया था, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ये जितना भी अभी हो रहा है मैं आप लोग के लिए इसलिए शेयर करता हूँ। जितना भी भाई लोग हैं, आपका वीज़ा स्टैम्प हो गया था, आप लोग उधर टाइम वेस्ट नहीं करने का, सीधा जल्दी आने का। ओके, थैंक यू। ये आप लोग के लिए मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं मैं ऑलरेडी एंट्री हो गया चेक रिपब्लिक। अभी मैं जर्मनी से आया, जर्मनी से आया तो इधर सीधा जाएगा तो हमको है ना स्टेट जाएगा तो चेक रिपब्लिक है, और राइट में पोलैंड है। ये बॉर्डर से मैं अभी ऑलरेडी चेक रिपब्लिक के एंट्री हो गया, इसलिए मैं दिखाता हूँ। इधर बॉर्डर है ना बहुत होता है, हम लोग को मालूम नहीं पड़ता है। जो इधर आपने दिखाया बोट, ये बोट आता है, ये बोट से हम लोग को मालूम हो जाता है। और हमारा नेविगेशन और जैसे गूगल से हम लोग चेक करता तो हम लोग ऑलरेडी मैं अभी पहुँच गया। ये चेक रिपब्लिक है ना, ये भी शेंजन में है। ये मैं ऑलरेडी एंट्री हो गया, आप लोग देख सकता है। ये मैं हाईवे रोड से नहीं गया, मेरे को ये पूरा रोड है ना जर्मन टू चेक रिपब्लिक का, ये छोटा रोड से जा रहा हूँ मैं। इसलिए हम लोग कभी तो मालूम नहीं पड़ता है, हम लोग जर्मन से चेक में अंदर ऑलरेडी एंट्री हो गया, किसी को मालूम नहीं पड़ता। इसमें जो साइन बोर्ड आता है इससे हम लोग को मालूम पड़ जाता है, और हमारा GPS हम लोग को मालूम करता है। ये चेक रिपब्लिक के अंदर हम लोग एंट्री हो गया। ऐसा सिस्टम है, इसलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ। आप लोग भी आके ना इधर ड्राइविंग कर सकता है। और चेक में बहुत रोड छोटा है, लेकिन केयरफुल करके ड्राइविंग करना पड़ता है। अभी चेक जर्मन का मैं हाईवे पर पहुँच गया। मैं ऑलरेडी पहुँच गया चेक रिपब्लिक लिटोमेरिका, जो ये स्टेट का नाम है, और चेक रिपब्लिक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।